मेरा नाम गोविंद सिंह रमोला है और मैं श्रीनगर गढ़वाल से आया हूँ। अच्छा। और प्राइमरी स्कूल में मैं टीचर हूँ पिछले 20-22 साल से। और 2 बेटे हैं मेरे, एक बड़ा है इनसे, वो अभी जॉब है, मैरिड है, वो दोनों लोग साथ में हैं। और ये छोटा बेटा है और वाइफ साथ में हमारे माता जी हैं। तो इस प्रोडक्ट के बारे में क्योंकि एक मैम है हमारे साथ में, तो उन्होंने बताया कि आप परेशान हैं काफ़ी, तो आप एक बार यहाँ ट्राई करके देखिएगा। तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। और बीमार तो सभी हैं, परेशान भी सभी हैं, दुखी भी सभी हैं, लेकिन मैंने थोड़ा अंतर यही पाया कि आप सब लोग तो अपने को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और सॉरी, और हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए आ रहे हैं, राइट। तो हमने हिंदुस्तान का कोई भी कोना नहीं छोड़ा है, बेंगलोर सब जगह, लेकिन यहाँ पे आके एक मुझे थोड़ा सा आशा लगी है ना। और एक बड़ी बात मुझे अच्छी ये लगी यहाँ पे कि ये कहते हैं कि सबसे पहले आप अनुभव करो, ठीक है। आप प्रोडक्ट हैं यहाँ पे और आप इसका अनुभव करिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। ये बड़ी बात है, ये मुझे लगता है कि शायद नहीं मिलेगा हर जगह आपको ऐसा। और जब हमने भी पिछले 10 दिनों में अनुभव किया इस चीज़ का, तो बच्चे में तो ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी पुरानी, 7 साल पहले इसकी आगे चले गई, ठीक है जी। ये BSc कर रहा था उस टाइम पे, और सब कुछ बढ़िया, अपना कार वार चलाना, गाड़ी, सब कुछ, सारा घर का काम यही संभालता था, ट्यूशन करना। BSc फाइनल ईयर में था तो पता नहीं लगा इसके आगे चले गई। और उसके बाद ये डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद भी उसने कोशिश करी है, बहुत अच्छी मेहनती बच्चा था ये। और इसके बाद इसने आगे चले जाने के बाद भी इसने फिर पढ़ाई जारी रखी उसने, और BSc कंप्लीट किया। फिर उसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस से किया, उसके बाद B.Ed इसने किया। उसके बाद 3 साल तक इसने बैंक की तैयारी करी, क्योंकि ये बच्चा 90-92 के आसपास का था, परसेंटेज ये रहता था इसका हमेशा। और उसके बाद इसकी बैंक में भी जॉब लगी थी, 2-3 साल इसने जॉब भी करी। पिछले साल फिर अचानक ही इसके ब्रेन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है और ये डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद इसका ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद आज आप देख रहे हैं कि अभी पैरालिसिस की भी स्थिति है। तो 4 असाध्य बीमारियां, और उसके बाद भी हम आप लोगों के सामने खड़े हैं। तो ये कृपा है किसी की। तो आज मैंने जो ये बुक करा है, इसमें सिर्फ 10 दिन का एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि एक अंदर से एक विश्वास है। और आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है, इनका बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य की ये बात करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य की ये बात करते हैं, ये जो सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें हमने 10 दिन में यहाँ पे अनुभव की है। सारे दुनिया में परिवार में हम कैसे फंसे हुए हैं, माया मोह में कैसे फंसे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है ना। और हेल्थ इज़ वेल्थ भी कहा है। तो ये तो इतना अच्छा यहाँ पे वातावरण है, मैंने और जगह भी देखा है, लेकिन जो वातावरण है, जो यहाँ पे लोगों का रेस्पेक्ट करने का जो एक तरीका है, अपनापन जो है लोगों के सामने। और मैं तो कहता कि इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती कि आप आइए, अनुभव करिए, आपको फ़ायदा होता तो आगे बढ़िए। हम कहीं भी ऐसी जगह नहीं पहुँचे जहाँ लोगों ने ये बोला हो, चाहे छोटा गली का डॉक्टर हो, चाहे वो एम्स दिल्ली का हो, चाहे एम्स ऋषिकेश का हो, PGI चंडीगढ़ हो, कहीं का भी डॉक्टर नहीं बोला कि तुम पहले अनुभव करो। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम यहाँ सही जगह आगे ठीक हो जाओगे। चाहे पहाड़ में, हम सबको पता है कि देवी देवताओं का जो चक्कर है, वहाँ भी किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं साहब तुम गलत जगह है, तुम कहा बिल्कुल अब तुम सही जगह है, तुम ये। पर बड़ी बात ये होती है कि लाइफ में प्रैक्टिकल बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिकल अगर आप लाइफ में नहीं है तो हर जगह धोखा ही मिलता रहेगा।
अगर थोड़ा भी मुझे अनुभव, और 2 दिन 10 दिन में हम लोगों ने दोनों ने अनुभव ये किया, मिसेज ने भी मैंने भी, और इसको भी लगा थोड़ा सा, क्योंकि जब पसीना आता है तो अभी पीछे जब हम इसको ला रहे थे तो इसके हाथ ठंडे रहते थे हमेशा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। बेटे के ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से इसके हाथ ठंडे रहते हैं, इसलिए इसका सिस्टम काम नहीं करता है। पूरे दिन डायपर रहता है, ये कमाल पूरा नहीं करता है, बड़ी प्रॉब्लम इसकी है। और कभी थोड़ा ठीक रहता है। तो देखा हमने कि बॉडी अब गर्म रहने लगी है इसकी, बॉडी अब जो है टेम्परेचर, पैर हाथ पैर इसके ठीक है। और फिर हमने यही सोचा कि हम भी तो बीमार हो रहे हैं उसके साथ में, है ना, क्योंकि पूरे दिन अगर हम 10-15 मिनट भी अगर चलाना, तो आप लोगों ने देखा कि पूरा 65-70 किलो का बच्चा और कंधे में लादना कितना मुश्किल काम है। फिर टॉयलेट बाथरूम कराना उसको पता नहीं लगता कब टॉयलेट आ रही कब बाथरूम आ रही है। तो यहाँ रह के आप लोग समझ के यू ऑल आर सो लकी हैं आप लोग कि आपको ये चीज़ मिल रही है। जब ये लोग ऐसी बड़ी बीमारी पे एक विश्वास जता सकते हैं और हम विश्वास कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो आप लोग तो और भी अच्छी स्थिति में है। ठीक, तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा आप लोगों के लिए भी, आप लोगों से भी, और आपसे भी कहूँगा कि आप इस बच्चे के लिए दुआ करिएगा। जब भी आप आते हैं कि ऐसी जगह पर आप हैं कि जहाँ आप ठीक हो रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं। कल एक डॉक्टर साहब मिले यहाँ पे, मैडम आती हैं यहाँ पे, तो परसों भी आई तो काफ़ी देर तक देखते रहे वो तो बच्चे को, फिर वो मिसेस के साथ बैठी काफ़ी देर तक, तो इन्होंने सारी हिस्ट्री बताई। तो कहते कहते वो बड़ा अफसोस हो कि कैसे इतनी बड़ी बीमारी को आप लोग झेल रहे हैं। और लास्ट में कह के बड़ी दुख लगा उनको, ये होता ही भाई कितनी जवान बच्चा जहाँ सारी दुनिया उसने देखनी थी, अंधेरा हो रखा है और फिर चलने की कोई स्थिति नहीं है, तो क्या हो सकता है ना। तो फिर भी लास्ट में कहने लगी कि नहीं, क्या कहते हैं, आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, क्या बात है। तो मिसेज ने सीधा सा उतर दिया कि हम अब थोड़ा सही जगह पे आ गए हैं, हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, इसलिए हम खुश हैं। तो एक अधूरा चाहिए, तो अगर दुआएं रही आप लोगों की, तो मुझे लगता है कि 4-5 महीने बाद हम लोग फिर मिलेंगे, बिल्कुल, और एक अच्छी आशा के साथ मिलेंगे। और कुछ नहीं तो मैंने तो यही सोचा लास्ट में कि भाई अगर 90,000 की या 85,000 की चीज़ बढ़ रही है, तो ये सोच के भाई 30,000 रुपये हमने तीनों लोगों पे खर्च कर दिए। फैमिली मैट हो तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो फ़ायदा ही देखता है ना। ये 30,000 की, 60,000 की, 50,000 की तो हम दवाइयाँ खा लेते हैं पूरे महीने में। तो इसी डिसीजन के साथ भाई कि इकोनॉमिकली मेरे लिए भी ठीक है, और एक विश्वास होता है, सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर ये चीज़ काम करती है थोड़ा सा भी, तो आराम रहेगा धीरे धीरे करके। और जैसे परसों भी जो राजीव सर आए थे, बहुत कम समय में बहुत बड़ी जानकारियाँ उन्होंने दी हैं, और इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिए हैं। तो मेरे तो अभी से मन में दिमाग में चल रहा है कि पहले मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, फिर जो भी लोग मेरे बहुत नज़दीक हैं, डियर एंड नियर हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको भी मैं, जो बिल्कुल बेड पे पड़े हुए हैं और चिल्लाते हैं, फ़ोन करते मेरे को कि भाई गोविंद बता क्या हो सकता है, तो उनके लिए भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो ये अपने स्वास्थ्य के साथ साथ ये बहुत बड़ी समाज सेवा भी है, बहुत बड़ी समाज से। जो बहन जी मुझे लाए तो कल उन्होंने कम से कम 1-1.5 घंटा मैंने बात करी उनसे, तो जो अपना अनुभव उन्होंने सुनाया, तो अंदर से मुझे लगा कि क्या सचमुच में ये चमत्कार मेरे साथ भी हो सकता है। चमत्कार ही हुआ ना, जो वो कह रहे 3-3 डॉक्टर मेरे घर पे आते थे, और 3-3 डॉक्टरों ने 800-800 रुपये उनकी फीस होती थी, और वो कई महीनों तक चला। फिर भी उन्होंने मेरा शरीर का सत्यानाश कर दिया, कुछ रहा नहीं। फिर मैंने दवाइयाँ अपने आप ही बंद कर दी। लेकिन जैसे मुझे यहाँ की जानकारी मिली, तो तुरंत मैंने घर वालों से भी ज़्यादा नहीं पूछा, मैंने कहा फिर मना करेंगे, ये फैन बट करेंगे, तो मैं सीधे चली आई। और 10 दिन के अंदर पूरे शरीर की मेरी जो गंदगी थी, जो पानी था, वो बाहर निकला। और उसके बाद मुझे अभी तो सिर्फ 2 महीने हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहले आपने देखे कैसे थी और अभी मैं किस रूप में है। तो अंकल जी, आप लोगों ने थेरेपी ली, जब आप अपने बेटे को लेके आए थे तो हमने आपको बोला था कि आप भी एक्सपीरियंस कीजिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब 10 दिन में थेरेपी लेके? हाँ बिल्कुल, ये कि शुरू के 1-2 दिन तो बिल्कुल लगा नहीं, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन सिर्फ पसीना आया, मेरे को पसीना आया। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद पसीना के साथ साथ शरीर को हल्का होने लगा। और मुझे नहीं, पहले मिसेस को लगा क्योंकि शरीर भी उनका थोड़ा भारी है, तो उनके जोड़ों में ज़्यादा दर्द है, तो उन्हें लगे शरीर थोड़ा हल्का सा लग रहा है। और पिछले 2-3 दिन में जब हम ले रहे हैं तो पेन थोड़ा बढ़ा है। तो पेन बढ़ने का मतलब हमें पूछा भाई पेन ही क्यों बढ़ रहा है, तो भाई जो ये बड़ा प्रैक्टिकल है, ये सभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं और सभी योगा वाले भी बोलते हैं, सभी लोग भी बोलते हैं कि
सिंपल सी थ्योरी है कि अगर शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, गांठें बन रही, कुछ भी हो रहा है, सिंपल सी बात है कि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, रक्त संचार सही रूप में नहीं हो रहा है। ये बहुत साधारण बात है, इसको हर कोई समझ सकता है। और यही बात, अच्छा रक्त संचार नहीं हो रहा तो जब उसको दबाएंगे, उसको प्रेशर जाएगा, दर्द करेगा, वो अपनी जगह लेगी। वो सिंपल जैसे ट्यूब होती है, कोई ब्लडर होता है या गुब्बारा होता है, तो सिंपल वैसे ही है। तो जब वो फिर मैं इनकी बात जब इन्होंने समझाया रवि सर ने कि ये चीज़ें होती हैं, तो फिर मैंने प्रैक्टिकल किया कि हाँ उन जगहों पे प्रेशर जा रहा है जहाँ मुझे दर्द होता था। तो कल परसों से वह अभी भी थोड़ा दर्द है, पर यह है कि कुछ हिस्सों में महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा। और कल क्योंकि दूसरी जो EMS है यहाँ पे, जो क्या कहते हैं फैमिली बेड के साथ में है, तो उसके साथ जो EMS है बड़ी पावरफुल चीज़ है मुझे लगा। कल मैंने इस्तेमाल किया तो दोनों जगह यूँ लग रहा है कि बिल्कुल उस निश्चित जगह पे जहाँ दर्द हो रहा है उसको निचोड़ रहा है, वो बाहर निकाल रहा है, जैसे है ना, खींच रहा है। तो अभी तक तो 10 दिन का यही एक्सपीरियंस है कि अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। और बड़ी बात यह है कि अनुभव करके आपको आगे बढ़ना है ना। अंकल जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए खास तौर पर। और क्या उनको आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल। बाबूजी इसी विश्वास के साथ मैट लेकर के आज जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब 4-5 महीने बाद बाबूजी आएँ तो यही कहें कि हमें फ़ायदा है और हमारी फैमिली को इस प्रोडक्ट से आराम है। अच्छा है नहीं अच्छा है? बाबूजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा डिसीजन लिया।